गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और साथ ही गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गोरखपुर में आज आयोजित इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और गोरखपुर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से और गांवों से यहां पर उपस्थित सभी वर और वधू पक्ष से उपस्थित अतिथिगण, भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि एक साथ 1500 जोड़े गोरखपुर में विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन न केवल दहेज मुक्त विवाह को प्रेरित करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का यह परिणाम है, बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों पर एक प्रहार भी है जो समाज में एक गरीब को, एक वंचित को उन कुरीतियों के कारण बेटी की शादी जैसे पवित्र यज्ञ से वंचित कर देता था। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जहां हमें बाल विवाह से पूरी तरह समाज को छुटकारा देना है, वहीं साथ ही साथ दहेज के बहाव में जिन बालिकाओं पर अत्याचार होता था, इसको भी पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना एक अभिनव प्रयास है और इस अभिनव प्रयास का परिणाम है कि आज जो यहां पर 1500 जोड़े विवाह बंधन के साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही प्रदेश में अब तक हम 3 लाख से अधिक परिवारों को इस सामूहिक विवाह योजनाओं के साथ जोड़ चुके हैं। इन सभी 1500 परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में इस योजना को हम लोगों ने प्रारंभ किया था और 17 से प्रारंभ करने के बाद प्रारंभ में 31,000 की राशि हम लोगों ने रखी थी, लेकिन
बाद में जब ये लगा कि नहीं 31,000 की राशि कम है, तो इस राशि को बढ़ा करके हम लोगों ने 51,000 रुपया किया है। और भाइयों बहनों, 51,000 रुपये में वर और वधू की आवश्यक सामग्री उन्हें और वस्त्र देने के साथ ही उनके आवश्यकताओं के लिए भी एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट में उनके नाम पर जमा भी कराई जाती है। यह अब संख्या बढ़कर के 3 लाख की क्रॉस करेगी। हम लोगों ने 17 से लेकर के 22-23 तक 4,531 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न किया है। और आज का यह कार्यक्रम 1,500 जोड़ों का एक साथ हो रहा है। तो इसके साथ 1,500 जोड़े एक साथ विवाह बंधन जैसे पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिनकी कन्याएं, उनके लिए तो कन्यादान एक यज्ञ के समान पुण्य कार्य है। और जो उनके परिवार के अतिथिगण हैं, उनके लिए भी यहां पे व्यवस्था की गई है। जो भी चाहे वर पक्ष से वधू पक्ष से, आप देख सकते हैं सरकार जब संवेदनशील सरकार आती है, बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाली सरकार आती है, तो योजना में एक गरीब की सुनवाई होती है, एक कमजोर के साथ सरकार खड़ी होती हुई दिखाई देती है। अब हम ही जैसे लोगों के लिए कोई बात करता है, तो कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके घर में शादी ब्याह होता है, हम लोग समय नहीं निकाल पाते। लेकिन देखिए कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी, विधान परिषद सदस्य भी, पदाधिकारी भी, अधिकारी भी, कर्मचारी भी इस विवाह में अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े हो, तो इससे शुभ और इससे बड़ा कार्यक्रम दूसरा हो ही नहीं सकता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं कि 1,500 जोड़े एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह जहां एक साथ दहेज मुक्त विवाह और बाल विवाह से मुक्ति का एक अभियान है, वहीं साथ ही साथ इस चीज का एहसास कराने का भी अभियान है कि हम लोग समाज में किसी भी कुरीति को नहीं पनपने देंगे, जो समाज के विकास में बाधक हो, जिसके कारण समाज में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी होती हो। समाज को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसके लिए आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। सामूहिक विवाह की योजना उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। और प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने आता है कि यहां पे अतिथियों के स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि खड़ा है, मंत्री खड़ा है, मुख्यमंत्री खड़ा है, अधिकारी खड़े हैं। और अतिथि आते हैं, यहां पे कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं और वर और वधू के सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। जो भी अतिथि आते हैं, वर पक्ष से वधू पक्ष से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, वर और वधू के लिए उपहार की व्यवस्था भी है। और फिर एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उनके सामूहिक विवाह के साथ जुड़ने के कार्यक्रम के साथ एक प्रमाण भी उनके लिए उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, यह एक दुर्लभ क्षण है कि इन कार्यक्रमों के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, मातृ वंदना की योजना चलाई, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो बेटी को सुरक्षित भी कर सकती हो और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती हो। और अभी तो एक नया विधेयक भी पारित हो गया है। और विधेयक पारित होने का मतलब, जिसमें संसद में
और विधानसभा में आने वाले समय में जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, ऐसे ही आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं को संसद और विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त होगा। आने वाले समय में इसका विधेयक भी अब संसद से पारित होकर के परिसीमन का इंतजार कर रहा है। परिसीमन होने के बाद हर एक जगह इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की तरफ की ओर किया यह कार्यक्रम, और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इसी से प्रेरित होकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ लागू करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू किया है। बेटी जन्म लेगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित होगी, सरकार पैसा देगी। बेटी पहली क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी छठी क्लास में जाएगी, सरकार पैसा देगी। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो सरकार पैसा देगी। और इसके उपरांत बेटी आगे की पढ़ाई करती है, कोई सर्टिफिकेट कोई डिप्लोमा का कोर्स करती है तो भी पैसा देगी। सरकार ने सभी कार्य के लिए अब तक 17 लाख बेटियों को अपनी योजना से जोड़ा है, और योजना के साथ जोड़ते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अभी तक हम इस पूरे व्यवस्था में 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रत्येक बेटी को उपलब्ध करवा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमारा आगे सरकार ने तय किया है, नए सत्र में नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए हर बेटी के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और यही नहीं, पढ़ाई भी फ्री, बेटी के खर्चे के लिए भी राशि उसके पास उपलब्ध हो रही है। और बेटी के साथ जब उस विवाह के योग्य होगी तो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी आपके सामने स्थापित होगी। ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह हर गरीब को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस के सिलेंडर देने का हो। 1,75,00,000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा का लाभ मिला है, और देश के अंदर 9,60,00,000 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। इस समय हम लोगों ने एक और व्यवस्था बनाई है कि हम लोग होली और दीपावली के अवसर पर एक सिलेंडर फ्री में इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और होली वाला सिलेंडर वर्तमान में मिल भी रहा है, दीपावली वाला सिलेंडर मिल रहा है, होली वाला इसके बाद यह सिलेंडर भी उपलब्ध होगा। ऐसे ही हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, 5 लाख की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये सभी न केवल गरीबी से उभारने के लिए बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का ही हिस्सा है। आज के इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर हम 1500 जोड़ों को सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ वैवाहिक बंधन के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़ते हुए देख रहे हैं, यह हम सब के लिए आनंद का क्षण है। इस अवसर पर सभी पक्षों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग शासन की योजना से लाभान्वित होते हुए न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए और अंततः देश की समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1500 जोड़ों का दहेज
प्रबंधित किया जा रहा है। समाज को बाल विवाह मुक्त कराना है, कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बता दें कि गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर वधू को दिया जाएगा सर्टिफिकेट। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वर वधू को दिया जाएगा सर्टिफिकेट। बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, महिला सशक्तिकरण के कई कार्य हो रहे हैं। 1500 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह, समाज को बाल विवाह मुक्त कराना है। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे। बता दें कि करीब 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं वर वधू को दिया जाएगा सर्टिफिकेट। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की कि वर वधू को इस विवाह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना।